नई पीढ़ी को जानना जरूरी है आपातकाल का संघर्ष। विधायक सुधीर मुनगंटीवार। 50 साल पहले की वो घटना आज भी भूलना मुश्किल। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कैसे आफत आई। 25 जून 1975 के बाद देश में क्या क्या हुआ। इमरजेंसी की काली रात के जुर्म की कहानी। बलारपुर। राज्य रिपोर्टर न्यूज। देश में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बलारपुर शहर के बस्ती विभाग में गांधी पुतला चौक में आपातकाल लगने के 50 वर्ष पूरे होने पर 25 जून को काला दिन के रूप में आयोजित किया गया। आपातकाल लगने के 50 वर्ष पूरे। इमरजेंसी की कहानी। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू हुआ था। इसके 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमें याद करना जरूरी है कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के कारण प्रधानमंत्री पद के अयोग्य घोषित इंदिरा गांधी ने इस दिन आपातकाल लगाया था। नई पीढ़ी को जानना जरूरी है आपातकाल का संघर्ष। 50 साल पहले की वो घटना आज भी भूलना मुश्किल। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कैसे आफत आई। 25 जून 1975 के बाद देश में क्या क्या हुआ। इमरजेंसी की काली रात के जुर्म की कहानी उसे दौड़ के बयां कर रहे थे माजी मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा। लोकतंत्र सेनानियों का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया है। इस समय चंदन सिंह चंदेल, हरीश शर्मा, रंजय सिंह, डॉक्टर मंगेश गुलवादे, काशीनाथ सिंह, नीलेश खरबड़े, रेणुकाताई दुधे, समीर किने, मनीष पांडे, वैशालीताई जोशी व पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। माजी मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, धमकियों से डरती नहीं है। जब मेरे देश का राष्ट्र पुरुष जाग जाता है तो उसके मुख से सहजता से ये शब्द निकलते हैं कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत सदा रहना चाहिए। और यही भाव से जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इस देश की संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए आपातकाल, इमरजेंसी, आनी बानी घोषित करती है, संविधान ने तो जब राष्ट्र धोखे में आएगा उस समय यह प्रावधान कही है, अगर देश पे कोई और देश युद्ध के कारण इस देश की अंतर्गत व्यवस्था को अड़चन में लाने की संभावना होती है तो युद्ध के समय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान था। मगर विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान का अगर इस देश के किसी नेता ने गलत इस्तेमाल किया, उसका नाम था स्वर्गीय इंदिरा जवाहरलाल गांधी। 12 जून 1975 को एक तो देश में महंगाई चरम सीमा पे थी, देश में भ्रष्टाचार परम सीमा पे इंदिरा जी के समय बढ़ गया था, आम जनता के मन में क्षोभ था, गुस्सा था। कई राज्यों को एक क्षण में मुख्यमंत्री का शर्ट अच्छा नहीं लगता करके राज्यों को बर्खास्त किया जाता था। ऐसे हुकुमशाही वातावरण में जब लोगों को अमेरिका से लाया हुआ मिलो खिलाया जा रहा था, 1972 के अकाल में लोग भूखे मर रहे थे, इंदिरा जी की कुर्सी डोल रही थी। और ऐसे समय में 12 जून 1975 जो इलाहाबाद पवित्र संगम में है, सरकार तो देश में कांग्रेस की थी, मगर वहां के न्यायमूर्ति ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा जी ने जो चुनाव लड़ा है, ये चुनाव में गलत बातों का इस्तेमाल किया गया है। यशपाल शर्मा एक सरकारी अधिकारी चुनाव प्रमुख बन के काम करता है, पैसे बांटे जा रहे हैं, सारे एविडेंस आ गए।
बूथ कैप्चरिंग के एविडेंस आ गए, सरकारी यंत्रणा का इस्तेमाल गलत तरीके से करने के सारी बातें, सारे तथ्य हाईकोर्ट के सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यत्व को रद्द कर दिया। स्वर्गीय इंदिरा जी को तो लगता था कि मेरा इस देश में कोई मेरे गलतियों की सजा नहीं दे सकता है, मगर विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की शक्ति हमारे एक इलाहाबाद के न्यायमूर्ति के हाथ में थी। उन्होंने कहा इस देश का प्रधानमंत्री भी संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, वह संविधान की धज्जियां उड़ा नहीं सकता। अब बाद में इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम सदस्यत्व तो रद्द नहीं होने देंगे, मगर आप संसद में भाषण नहीं कर सकेंगे। सारा देश स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक नई क्रांति की मशाल को प्रज्वलित करता है। गांव गांव में इंदिरा जी के इस महंगाई, भ्रष्टाचार, गलत नीतियों के खिलाफ गांव गांव में चेतना जगती है। लोग रास्ते पे आके भारत माता की जय और भारत की रक्षा का संकल्प करते हैं। देश को बचाने का मन में भाव और उसका निर्णय करते हैं। स्वर्गीय इंदिरा जी को डर लगा और सारे चुनाव भी उन्होंने तय किया कि अब मैं चुनाव के सामने नहीं जाऊंगी। सारे चुनाव आगे कर दिए। इतना ही नहीं किया, यह देश तीन बातों को कभी भूल नहीं सकता। एक, भोपाल के यूनियन कार्बाइड में हजारों लाखों लोगों को जो तकलीफ कांग्रेस की गलत नीतियों के वजह से भुगतनी पड़ी, वो गैस, भोपाल गैस कांड आज भी वहां जाके आइए, लोग भूल नहीं पाए। इस देश में 1984 हमारे सिख भाई बहनों को जिस तरीके से दंगे में नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा, ये देश भूल नहीं सकता। और ये देश हजारों वर्ष इस देश ने यह भूलना नहीं चाहिए कि सत्ता के लिए, एक व्यक्ति के लिए इस देश में हजारों लोगों को जेल में भेज दिया गया। यहां पे हमारे 7 लोकतंत्र सेनानी हैं। क्या गलती थी? भारत माता की जय कहना गलती थी? कोई अगर न्यूज़पेपर में तब के सरकार के बारे में कोई छोटी भी न्यूज उनके खिलाफ में आ जाती थी, उस पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता था। दिल्ली में तुर्कमान गेट, इंदिरा जी के बेटे को वो दिल्ली में तुर्कमान गेट के वहां की झुगी झोपड़ी हवाई जहाज से अच्छी नहीं लगी। हवाई जहाज से घूमते घूमते उनके मन में भाव आया कि सब बड़ी इमारतों के बीच में ये तुर्कमान झुगी झोपड़ी है। 1976 में एक दिन में हजारों गरीबों के घर तोड़े गए, बेसहारा किया गया, लोगों ने अपनी जान दे दी। हुकुमशाही, तानाशाही ने एक चरम सीमा बनाई। माननीय स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी हो, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण हो, आदरणीय अडवाणी जी हो, जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, क्या गलती थी? तो सदैव ये कहते थे, प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमको जन्म दिया। क्या गलती थी? वंदे मातरम कहते थे,
क्या गलती थी? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कहते थे, क्या गलती थी? तो देश के प्रति अपने तन मन को अर्पण करने का भाव व्यक्त करते थे। नमो मातृभूमि जिथे जन्म गोमी, नमो आर्य भूमि जिथे वाड़ गोमी, नमो पुण्य भूमि जिये सासकामी, पढ़ो देह माझा सदाती नमीमी। ये भाव से काम करते थे। उनको जेल में ठूस दिया और हमारे देश के अधिकारों को संकुचित बनाने का काम किया था। एक व्यक्ति के पद के लिए, एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए, एक व्यक्ति के सत्ता के लिए, एक व्यक्ति ने, न्यायाधीश ने उनके खिलाफ में निर्णय दिया तो सारे देश को बंदीशाला बना दी। सारा देश बंदीशाला बन गया था। अगर स्वर्गीय मनोज कुमार जी कोई फिल्म निकालने की बात कहते, बंदी डाल दी जाती थी। किशोर कुमार जी ने एक राष्ट्रभक्ति का गाना गाया तो उनको आकाशवाणी से उड़ा दिया। नभोवाणी विभाग ने कह दिया इसके आगे आकाशवाणी में किशोर कुमार के कोई राष्ट्रभक्ति के गान नहीं आएंगे। सिर्फ गीत इंदिरा जी के तारीफ के रहेंगे, देश के तारीफ के नहीं रहेंगे। और एक बरुआ नाम का अध्यक्ष कहता है इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अरे इंदिरा जी इस देश से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ये देश बड़ा है। ये तिरंगे के लिए, इस देश के स्वाधीनता के लिए हजारों शहीदों ने प्राणों की आहुति दी है। अरे शहीद आजम भगत सिंह, मन में विचार करो, फांसी देने के बाद उनके मां से पूछा जाता कि आपके पुत्र को फांसी दी गई है, आपके मन में कैसा भाव है? मां कहती है, मां को तो अपने बेटे के बारे में क्या प्रेम रह सकता है, ये महिलाओं को बताने की आवश्यकता नहीं। अरे 9 महीने गर्भ में रखने वाली मां, मगर वो मां भी कहती है अरे मेरे कोख से 100 भगत सिंह ने जन्म लिया तो मैं इस देश के लिए अर्पण कर दूंगी। यह भाव से देश की स्वाधीनता मिली थी। मगर इंदिरा जी ने इन शहीदों का भी अवमान किया, इस देश का भी अवमान किया। आज कोई कहेगा कि 50 वर्ष पूर्व घटना को याद क्यों किया जा रहा है? तो विश्व में एक बात एक बड़े इतिहासकार ने कही है कि जो देश अपने इतिहास के गलतियों को याद नहीं रखता, उस देश का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। लाखों निरपराध राष्ट्रभक्तों को जेल में डालने का काम स्वर्गीय इंदिरा जी ने किया था, जबकि इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ में निर्णय दिया था। संविधान से जिसको प्रेम है, संविधान का जिनके मन में सम्मान है, वो हाईकोर्ट में दिए निर्णय का सम्मान करना चाहिए था। मगर खुद से बड़ा देश नहीं है, ये भाव के साथ राष्ट्र में आपातकाल लगाया था। सही तो आपातकाल ये जब हम पे कोई शत्रु राष्ट्र कोई हमला करता है, ऐसे समय हम आपातकाल का उपयोग करें। मगर देश से बड़ा समझने वाली कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का पाप किया है। आज उसे याद करके आने वाले दिनों में ऐसी हिम्मत कोई ना करे, ये सोच के साथ लोगों ने संकल्प किया।